आज बिहार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन बड़ी खबरों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है 10 सर्कुलर रोड। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने की तैयारियां काफी तेज गति से चल रही हैं। भवन निर्माण विभाग को खत लिखकर सरकारी आवास में मौजूद सभी सरकारी सामानों की लिस्ट मांगी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित पदों में शामिल 10 सर्कुलर रोड का अध्याय अब समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे छिपे हैं बड़े राजनीतिक संकेत? कभी सत्ता का केंद्र रहा यह आवास दशकों तक बिहार की राजनीति की धुरी बना रहा। यहीं से कई बड़े राजनीतिक फैसले हुए, सत्ता के समीकरण बने, बदले और बिगड़े। लेकिन अब जब सरकारी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने की कवायद तेज हो गई है, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। खास बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया ऐसे वक्त पर शुरू हुई है जब राबड़ी देवी के नए सरकारी आवास में शिफ्ट होने को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल कई हैं और सवाल ये है, क्या ये सरकारी नियमों के तहत की गई कार्रवाई है या बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की दस्तक? वैसे सवाल ये भी है, क्या राष्ट्रीय जनता दल के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक ठिकानों में से एक अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है? और आखिर क्यों अचानक तेज हो गई 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने की कवायद? आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कैसे बिहार की राजनीति के एक ऐतिहासिक पते पर बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, क्या है इसके राजनीतिक मायने और क्यों राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने को लेकर तैयारियां तो तेज हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को खाली भी कर देंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने भवन निर्माण विभाग को एक खत लिखकर विभाग की तरफ से मुहैया कराई गई सभी सरकारी सामानों की पूरी लिस्ट और चार्ज रजिस्टर की मांग की है, ताकि सामान सौंपते वक्त किसी तरह का विवाद या कानूनी परेशानी पैदा ना हो। अब इसे लेकर विभाग को पत्र भी भेज दिया गया। शिफ्टिंग का काम अंतिम चरण में। दरअसल राबड़ी देवी का कहना है कि बंगला खाली करते समय हर सामान का रिकॉर्ड से मिलान किया जाए, ताकि हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो और भविष्य में किसी तरह का प्रशासनिक या कानूनी विवाद पैदा ना हो। वैसे खत में उन्होंने ये साफ किया है कि आवास में पैकिंग और शिफ्टिंग का काम आखिरी चरण में है और विभाग के 29 जून की समय सीमा के भीतर बंगला खाली भी कर दिया जाएगा। इस खत में उन्होंने ये भी कहा कि 39 हार्डिंग रोड के नए सरकारी बंगले का निर्माण कार्य पूरा होने की आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी अभी तक उन्हें नहीं मिली है। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर 39 हार्डिंग रोड पर जो बंगला आवंटित किया गया है सम्राट चौधरी की तरफ से राबड़ी देवी को, वहां पर किस तेजी से काम चल रहा है। रोगन पुताई का काम तो कई दिनों पहले ही शुरू हो गया था और इस बंगले को अच्छे से चमका दिया गया है। अब इस बंगले में राबड़ी देवी रहती हैं या नहीं रहती हैं, ये सवाल है। लेकिन क्या ये बंगला तैयार हो गया है, इसको लेकर राबड़ी देवी ने जो सवाल उठाया है वो उनकी एक रणनीति की हिस्सा या कह सकते हैं एक राजनीतिक संकेत दे रहा है। तेजस्वी का बंगला विवाद से लिया सबक। राबड़ी देवी का ये कदम पहले हुए तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले से जुड़े विवाद के बाद काफी अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया था तो उनके साथ कई विवाद जुड़े थे, सबने देखा था, वीडियो सामने आए थे, कई सरकारी सामान गायब थे, किस तरह से एसी और सोफे जो थे वो उखाड़े गए। तो अब उसी को लेकर 5 देश रत्न मांग पर यह सरकारी बंगला खाली करने के दौरान वहां मौजूद सरकारी सामान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। कहा गया था कि इसी अनुभव से सबक लेते हुए राबड़ी देवी ने इस बार पहले से ही चार्ज रजिस्टर और सरकारी सामान की पूरी लिस्ट मुहैया कराने की मांग कर दी। सरकारी नियमों के मुताबिक आवास खाली करते समय विभाग की तरफ से मुहैया कराए गए सभी सामान का रिकॉर्ड से मिलान करना जरूरी है, यानी ये कंपलसरी होता है। ऐसे में उनकी कोशिश पूरी हैंडओवर प्रक्रिया को नियमों के तौर पर और इस पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो उसे पूरा करने का है। लेकिन इस बंगले को लेकर पहले ही राबड़ी देवी कई विवादों में फंस चुकी हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर जो सियासी हलचल तेज है, उसने भी सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड अब चर्चा के केंद्र में है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या राबड़ी देवी सीएम सम्राट चौधरी के दिए गए नए सरकारी बंगले में शिफ्ट होंगी या नहीं। हालांकि इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है, भले ही
नए आवास में जाने को लेकर कोई आखिरी फैसला पब्लिकली नहीं किया गया, यानी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर तेजी से खाली करने की खबरें सामने आ गई, तस्वीरें सामने आ गई, वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो चुके हैं। अब इसको लेकर राजनीति में नए कयासों को जन्म दिया है। राजनीति का सबसे मशहूर पता रहा 10 सर्कुलर रोड। पटना का 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये वही आवास है जहां लंबे वक्त तक आरजेडी की राजनीति यहीं से चलती रही और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए यह आवास सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र भी रहा। बाद के सालों में यह आवास आरजेडी सुप्रीमो परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का अहम केंद्र बना रहा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास माना जाता है, उसी तरह 10 सर्कुलर रोड को आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियों के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा जाता रहा। ऐसे में इस आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू होना अपने आप में कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं की तरफ इशारा कर रही है। सम्राट चौधरी के दिए बंगले को लेकर क्यों चर्चा? हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित किए जाने की खबर सामने आई थी। ये बंगला मौजूदा सम्राट चौधरी के छोड़े गए सरकारी बंगले से जुड़ा है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई, क्या राबड़ी देवी अब पुराने और अपने प्रतिष्ठित 10 सर्कुलर रोड आवास को छोड़ देंगे? हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई। राबड़ी देवी नए आवास में शिफ्ट होंगी या नहीं, इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ 10 सर्कुलर रोड से सामान हटाने और बंगले को सिस्टमेटिकली करने की जो गतिविधियां तेज हुई हैं और जो वीडियो सामने आए हैं, उसने सियासी अटकलों को और मजबूत कर दिया है। आखिर क्यों खाली हो रहा है 10 सर्कुलर रोड? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राबड़ी देवी नए बंगले में नहीं जा रही हैं, तो फिर 10 सर्कुलर रोड को इतनी तेजी से क्यों खाली किया जा रहा है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा है। सरकारी आवासों के आवंटन और उनके इस्तेमाल को लेकर वक्त वक्त पर सरकार और प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे। ऐसे में मुमकिन है कि आवास से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी वजह राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। बिहार की राजनीति में प्रतीकों का हमेशा से बड़ा महत्व रहा है। ऐसे में किसी सरकारी घर को छोड़ना या नए आवास को स्वीकार करना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं होता, बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि आरजेडी नेतृत्व भविष्य की राजनीतिक रणनीति के तहत अपने आवासीय और राजनीतिक ढांचे में बदलाव पर विचार कर रहा है। हालांकि इन अटकलों की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड पूरी तरह से खाली हो, इसके लिए कवायद तेज है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में बयानबाजी। 10 सर्कुलर रोड को लेकर शुरू हुई चर्चा अब राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र भी बन चुकी है। सत्ता पक्ष के नेता जहां इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक संकेत छिपे हैं। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारी धीरे धीरे शुरू होगी। ऐसे में राजनीतिक दलों की हर गतिविधि को चुनावी रणनीति के नजरिए से देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि ऐसे सरकारी आवासों से जुड़ा मामला भी राजनीति का चर्चा का विषय बन जाता है। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि 10 सर्कुलर रोड बंगले में एक बड़ा खजाना छिपा है और कई ऐसे सीक्रेट दस्तावेज हैं जिन्हें चुपके से वहां से पास कर दिया गया। जब बंगला खाली करने का पहला आदेश आया था, उस वक्त ही एक बड़े टम्पू में कई बड़े बड़े बक्सों में कागज भर के गए थे और उन दस्तावेजों को लेकर सवाल उठे थे कि ये क्या दस्तावेज हैं जो छिपाए जा रहे हैं और रात के अंधेरे में इन्हें दूसरे ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। क्या बंगलों में जिस तरह से पेड़ पौधे दूसरी जगह ले जाए गए, उनको लेकर भी सवाल उठे थे और अब इसको लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि राबड़ी देवी बंगला तो खाली कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ छिपाया जा रहा है? क्या वो भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं या कुछ और अहम दस्तावेज हो सकते हैं जो सरकार की नजर से छिपकर रात के अंधेरे में दूसरी जगह पहुंचाए गए? क्या बदल रही है आरजेडी की राजनीतिक रणनीति? आरजेडी के लिए 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक आवास नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत का प्रतीक रहा है। ऐसे में अगर असल में इस बंगले को पूरी तरह खाली किया जाता है तो इसे पार्टी की नई रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है या दबाव की रणनीति के रूप में भी।
राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि मौजूदा वक्त में आरजेडी नेतृत्व अपनी राजनीतिक छवि और संगठनात्मक ढांचे में कई बदलावों पर काम कर रहा है। पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने और राजनीतिक हालातों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पुराने राजनीतिक प्रतीकों से जुड़े फैसलों को भी इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। हालांकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि आवास से जुड़ी गतिविधियों को गैर जरूरी रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इस मामले में आखिरी फैसले की जानकारी समय आने पर सार्वजनिक भी कर दी जाएगी। बिहार की राजनीति में सरकारी घरों का हमेशा से एक विशेष महत्व रहा है और ये प्रतीकात्मक महत्व रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास, एक अड़े मार्ग हो या फिर कई दूसरे पूर्व मुख्यमंत्रियों और सीनियर नेताओं को दिए गए सरकारी बंगले हैं। इन सभी को सत्ता और राजनीतिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा। कई बार सरकारी बंगलों को लेकर विवाद, राजनीतिक संघर्ष और कानूनी लड़ाइयां भी देखने को मिली। इसलिए जब भी किसी बड़े राजनीतिक नेता के आवास में बदलाव की खबर आती है तो उसे सामान्य प्रशासनिक घटना नहीं माना जाता। आवास पर अब भी बरकरार है सस्पेंस। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि राबड़ी देवी असल में सम्राट चौधरी के आवंटित बंगले में रहने जाएंगी या नहीं। इस पर अभी तक कोई आधिकारिक और आखिरी फैसला क्यों नहीं सामने आया। लेकिन दूसरी 10 सर्कुलर रोड को तेजी से खाली किए जाने की खबरों ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। बिहार की राजनीति में प्रतीकों, संदेशों और संकेतों का हमेशा से बड़ा महत्व रहा है। ऐसे में राबड़ी देवी के आवास को लेकर चल रही हलचल को सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया मानना शायद जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में यह साफ हो सकेगा ये बदलाव सिर्फ घर बदलने तक सीमित है या फिर इसके पीछे बिहार की राजनीति का कोई बड़ा राजनीतिक संदेश और रणनीति या कोई बड़ी साजिश थी। फिलहाल 10 सर्कुलर रोड के बाहर बड़ी गतिविधियां और भीतर से निकलता सामान एक बात जरूर बता रहा है कि बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित पदों में से एक में बदलाव की आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। यानी 10 सर्कुलर रोड से ये जो ट्रकों में भर भर के, टम्पों में भर भर के सामान निकल रहा है, इस सामान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और जब पहला नोटिस दिया गया था, उस नोटिस के बाद जिस तरह से आरजेडी परिवार ने इसको लेकर जिस तरह की बातें की थी, उसने भी शक को और गहरा किया था। और अब एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड को पे स्थित इस बंगले में निकलने वाले सामान को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए इस खत ने भी सियासी गहमागहमी और बढ़ा दी है। यानी निर्माण विभाग को लिखे हुए खत में कई सवाल ऐसे हैं जो बार बार आरजेडी की एक जिस तरह की सियासत अब तक रही है उस पर कई सवाल खड़े करते हैं। अब देखना यह होगा कि राबड़ी देवी अपने इस 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के बाद क्या सार्वजनिक बयान देती हैं, क्योंकि इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ये बंगला तो अब खाली हो रहा है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।